ये कहानी है तीन दोस्तों की, मनोहर, राजू और आरती की। ये लोग एक कॉल सेंटर में काम करते हैं। इन लोगों की लाइफ अच्छी चल रही थी। ये लोग काम से खाली होने के बाद बाहर निकलते हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। उसके बाद इन्हें भूख लग जाती है और ये जाते हैं बाहर, कैंटीन में बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। और वहाँ से खाने के बाद ये लोग निकलते हैं बाहर और शाम का वक्त हो चुका था और ये लोग थक भी चुके थे। वहाँ से आने के बाद ये लोग अपनी अपनी गाड़ी पर बैठते हैं। राजू, मनोहर और आरती ये लोग अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ के अपने घर की तरफ निकलने के लिए तैयारी करते हैं। और ये लोग जो अपने घर पहुंच जाते हैं, घर पे पहुंचने के बाद आरती राजू को कॉल करती है कि राजू, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो राजू का भी मन ऐसा ही कुछ हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, कहीं बाहर घूम आते हैं। तो वो लोग घूमने के इरादे से गुलबीड़ा गांव निकलते हैं। गुलबीड़ा गांव रास्ते में बहुत ही सुनसान जगह है और ये लोग वहाँ से निकलते टाइम कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेते और ये थक जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग इधर ही कहीं होटल में रुक जाते हैं। पर जंगल में होटल दिखे कहाँ, पर उन्हें दूर एक टूटी फूटी हवेली दिखती है। ये लोग वहाँ जाने का इरादा करते हैं, पर इन्हें डर भी लग रहा था क्योंकि वो हवेली देखने में बहुत ही खौफनाक थी। पर ये फिर भी हिम्मत करके वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। पर फिर भी पहुँचने के बाद राजू अंदर आवाज़ लगाता है कि अंदर कोई है। तो अंदर तो कोई आवाज़ नहीं आती, पर दिखती है एक बुढ़िया जो झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद इन लोगों के कुछ भी कहने से पहले वो बुढ़िया खुद दरवाजे के पास तक चली आती है और इन लोगों से वो खुद कहती है, रूम खाली है, तुम चाहो तो अंदर रुक सकते हो। और ये बात सुनने के बाद आरती और राजू पूरी तरह से घबरा गए कि आखिर इसे ये चीज़ कैसे पता कि हम लोग यहाँ रुकने के ही इरादे से आए हुए थे। पर भाई साहब, उन्हें क्या ही पता था कि आगे क्या होने वाला है। पर वो लोग अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो वो लोग अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो अपने रूम में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद उनकी तुरंत ही आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके आसपास बैठा हुआ हो और वो घबरा कर इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जो इतनी रात को हम लोगों के पास आया हुआ है। फिर वो देखते हैं कि वही बुढ़िया उनके पास भूत जैसा बनकर बैठी हुई थी। फिर वो लोग डर जाते हैं और बुढ़िया फिर नॉर्मल हो जाती है जैसे एक इंसान होता है। बस बूढ़ी थोड़ी सी डरावनी सी दिख रही थी, पर वो लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। पर उनके सामने ही वो बुढ़िया पूरी तरह से भूत बन जाती है और उनकी तरफ देखने लगती है, उन्हें घूरती है। तब उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। तो वहाँ से भागने का इरादा करते हैं और वो जंगल के बीचों बीच बेतहाशा भागने लगते हैं। फिर भागते ही भागते उन्हें इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि उनसे भागा भी नहीं जाता। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं, पर वो बुढ़िया उनके पीछे एक भयानक परछाई बनकर आ रही थी, जो ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। फिर वो एकदम से थक जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अब आखिर हम लोग करें तो करें क्या। फिर सुबह होने लगती है, उनके जान में जान आती है कि चलो कम से कम सुबह हो रही है। फिर उन्हें सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखती है। वो उसे रोकते हैं
और उससे लिफ्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट, और उसके बाद वो गाड़ी आकर उनके सामने रुक जाती है। पर उन्हें क्या ही पता था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता था। और वो जैसे ही गाड़ी रुकती है वो देखते हैं उनका वही पुराना दोस्त मनोहर उस गाड़ी से बाहर निकलता है। तो उनकी जान में जान आ जाती है कि चलो कम से कम अपना ही दोस्त है इस गाड़ी में। उसके बाद वो पूरी बात बताते हैं मनोहर को और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जाने के साथ वो लोग कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।